नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभान सीबी एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दोस्तों कि संज्ञा के विकार, और संज्ञा के विकार में हम लोगों ने पढ़ा था लिंग और वचन। लिंग में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उनके भेद पढ़े थे, उनके प्रकार पढ़े थे, उसका पूरा डिस्कशन उसमें किया गया हुआ दोस्तों। वचन का भी पूरा डिस्कशन, एक वचन, बहुवचन, इसका भी पूरा डिस्कशन उस वाले वीडियोस में किया गया हुआ है। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया हुआ है, आप वहां विजिट करके उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को डिस्कशन करना है कारक। कारक क्या होता है? क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध किया। अब देखिए इस पूरे वाक्य में क्या क्या है। राम ने, देखिए इसका सीधा संबंध हो रहा है, एक जुड़ने वाला है, ये भी कारक है। क्या है? सत्य पर, ये भी कारक है दोस्तों। विजय प्राप्त करने के लिए, ये भी कारक है, आप कारक चिन्ह है। रावण से, ये भी आपका कारक चिन्ह है। युद्ध किया। तो इस प्रकार से जो भी वाक्य बनते हैं, वाक्य जो है कारक की सहायता से कंप्लीट किए जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो किशोरी दास बाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। किशोरी दास बाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं, जबकि हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किशोरी दास बाजपेयी के अनुसार कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है। यदि हिंदी के बारे में पूछा जाए कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्या है दोस्तों? कर्ता कारक। दूसरा क्या है? कर्म कारक। तीसरा क्या है? कर्ण कारक। चौथा क्या है? प्रदान कारक। पांचवा क्या है? अपादान कारक। छठवां क्या है? संबंध कारक। सातवां क्या है? अधिकरण कारक। और 8वां है संबोधन कारक। तो देखिए 8 टाइप के होते हैं। ये एग्जाम में दोस्तों, चाहे वो सीटेट का हो या यूपी टेट का हो, या आप यूपी के, पूरे भारत के किसी भी स्टेज में आप कोई सा भी हिंदी का पेपर दे रहे हों, कारक का क्वेश्चन आना 100% तय है। कि एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कारक से आना एकदम तय होता है। इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसलिए हम इसको छोड़ करके नहीं जा सकते। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हम लोगों का क्या है? कर्ता कारक। देखते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? जिस शब्द के द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा क्रिया के करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं दोस्तों। जैसे राधा पढ़ रही है, तो राधा क्या कर रही है दोस्तों? राधा पढ़ रही है। तो देखिए कर्ता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। सीधा सीधा क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। राधा क्या कर रही है दोस्तों? पढ़ रही है। तो कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों कर्म कारक है दोस्तों। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? केवल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आगे ट्रिक के माध्यम से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। 1 सेकंड में हम कैसे पता लगाएंगे कि सेंटेंस में कौन सा कारक है, उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कर्म कारक क्या होता है। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने सांप को मारा। तो देखिए मोहन ने सांप को मारा। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों? क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ रहा हुआ दोस्तों। देखिए मोहन ने सांप को मारा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए पहचान क्या है, कर्म की पहचान वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया से, वाक्य में कर्ता द्वारा क्रिया से क्या या किसे का प्रश्न लगाकर पूछने पर जो उत्तर, देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप उत्तर कर लीजिएगा, उत्तर आप कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जो उत्तर मिलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य के लिए कर्ता द्वारा क्रिया से क्या किसे का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उससे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, कर्म की अगर पहचान करनी है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, आगे ट्रिक के भी माध्यम से देखेंगे। अगला पॉइंट है, देखिए क्या है, कर्ण कारक है। कर्ण कारक की डेफिनेशन क्या होती है, कर्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, साधन। कर्ण का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, साधन होता है। इसको याद रखिएगा, एक बार टेट के एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि कर्ण का अर्थ होता है, तो वहां पे आप क्या लगाएंगे, साधन लगाएंगे। दोस्तों एक बार पूछा जा चुका है। देखिए जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ण कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ण कारक होता है दोस्तों, किसका, जिससे कार्य संपन्न होता है, जिससे कोई कार्य संपन्न होता हो। इस बात की वर्ड याद रखिएगा, संपन्न होता हो, जिससे कोई कार्य संपन्न होता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। नोट पॉइंट है दोस्तों, शरीर के किसी अंग से विकार होने पर अंगवाची शब्द में कर्ण कारक होता है। किसमें, अंगवाची शब्द में। ये कीवर्ड याद रखिएगा, अंगवाची शब्द में दोस्तों कौन सा कारक होता है, कर्ण कारक होता है। ये कीवर्ड है, नोट है या दोस्तों ट्रिक है याद करने का। जैसे वह नेत्र काना है, वह नेत्र काना, देखिए शाब्दिक शब्द पूरा कैसे निकल रहा है दोस्तों, वह नेत्र से काना है, वह नेत्र से काना है। यहाँ पे से साइलेंट है दोस्तों, से छुपा हुआ है, वह नेत्र काना है। इसमें क्या है, कौन सा कारक है दोस्तों, आपका कौन सा कारक हो जाता है, कर्ण कारक हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जांपल देखिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, यहाँ पे से निकल के आ रहा है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। ये ट्रिक है आपके पहचानने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संप्रदान कारक। अगला पॉइंट क्या है, संप्रदान कारक। देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। संप्रदान का मतलब होता है दोस्तों देना, संप्रदान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, देना। अब एग्जाम इसका डेफिनेशन देखते हैं, जिससे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कर्ता द्वारा कुछ किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखते हैं, मैं पूजा के लिए चाय बना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, मैं किसके लिए चाय बना रहा हूं, मैं पूजा के लिए चाय बना रहा हूं। डैट मीन्स मतलब कि मैं किसी को कुछ देने वाला हूं या किसी के लिए कुछ कर रहा हूं। तो किसके लिए कर रहा हूं, मैं पूजा के लिए कर रहा हूं। तो के लिए कर रहा हूं दोस्तों, क्या हो गया आपका, संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आपका संप्रदान कारक हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट आप देख लीजिए, अगला एग्जांपल क्या है दोस्तों, गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। तो किसको फल देना है दोस्तों, गुरु जी को देना है, मतलब किसी को कुछ दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे है ना, किसी को कुछ दिया जा रहा है, मतलब क्या, गुरु जी को कुछ दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, फल दिया जा रहा है। जब दिया जा रहा है तो क्या आ जाता है दोस्तों, संप्रदान आ जाता है, संप्रदान कारक आ जाता है। यदि किसी को कुछ दिया जाता है या उसके लिए कुछ किया जाता है तो कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अपादान कारक। अगला पॉइंट क्या है, अपादान कारक। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, परिभाषा क्या हो जाती है इसकी, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए। क्या पाया जाए दोस्तों, अलग होना पाया जाए। ये कीवर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या होना पाया जाता है, अपादान में अलग होना पाया जाए उसको क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। देखिए जैसे प्रियंका घर से चल पड़ी, प्रियंका घर से
चल पड़ी। अब देखिए प्रियंका अपने घर से बाहर हो गई, मतलब घर से अलग हो गई, तो इसमें कौन सा कारक आ गया? यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप कैसे पहचान जाएंगे? देखिए घर से अलग होने का सेंस यहाँ पे आ रहा है। घर पे चल पड़ी मतलब घर छूट गया, अलग हो गया है, तो इसमें अलग होने का सेंस आ रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। और दोस्तों आपको पहचानने का ट्रिक क्या हो जाएगा? पहचानने का ट्रिक आपका से हो गया, घर से, तो से लगा हुआ सेंटेंस में, इसलिए कौन सा हो गया? आपका अपादान कारक हो गया। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। इसके और भी कुछ नोट्स हैं दोस्तों, नोट्स पॉइंट देखिएगा। अपादान कारक निकलने, सीखने, डरने, लजाने, दूरी अथवा तुलना के भाव में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो देखिए दोस्तों निकलने के भाव में है, निकलने के भाव में है, तो क्या हो गया? सूरज पूरब से निकलता है में कौन सा कारक है? तो क्या बताएंगे आप लोग? अपादान कारक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राजेश शेर से डरता है, राजेश शेर से डरता है। दोस्तों यहाँ पे से आ गया, ये तो इसमें आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ट्रिक से पहचान सकते हैं। लेकिन दोस्तों डरना का सेंस आ रहा है, डरने का सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा कारक होगा? डरने के सेंस में आपका अपादान कारक होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। छात्र अध्यापक से सीखते हैं, तो ट्रिक तो आपका मिल गया, से सीखते हैं। देखिए सीखने का सेंस सीखना आ गया दोस्तों, तो कौन से में आता है? अपादान कारक में आता है। अर्चना अपने ससुर से लजाती है, लजाती है आ गया दोस्तों, एक में कौन सा कारक आ जाएगा? अपादान कारक आ जाएगा। अनुभव वैभव से चतुर है, से चतुर है दोस्तों, चतुर है मतलब कि तुलना किया जा रहा है एक दूसरे में, एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है, तो कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से दूर है, दूर का सेंस आ गया दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अपादान कारक है। तो ये कुछ ट्रिक है दोस्तों, इसको याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिससे थोड़ी से कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि यहाँ पे अलग होने का तो सेंस नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन में तो अलग होने का सेंस दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यहाँ पे फेल हो जाता है। बस ट्रिक आप याद रखेंगे तो ट्रिक कभी नहीं फेल होने वाला है। आप देखिए सभी में आपको से मिल रहा है, और जिसमें आपको से मिलता है वहां पे क्या होता है? आपका अपादान कारक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है दोस्तों? देखिए परिभाषा देख लीजिए। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला शब्द संबंध कारक कहलाता है। देखिए क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बतलाने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह राहुल की पुस्तक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आ गया कि, देखिए संबंध वाले में आपको क्या याद रखना है? ट्रिक क्या याद रखना है दोस्तों? का के की रा रे री, का के की रा रे री संबंध कारक होता है दोस्तों। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा। देखिए कैसे देखते हैं दोनों का एक दूसरे से संबंध बतलाना। देखो पीने का पानी, तो देखिए दोनों पीने का पानी, तो संबंध है दोनों में। सोने की अंगूठी, संबंध है दोनों में। रीमा का घर, संबंध है दोनों में। मेरी बहन, एक दूसरे में संबंध है दोस्तों, बहन हमारी है, मेरी है, तो इन दोनों में हम दोनों में संबंध है। देखिए आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्या है दोस्तों? अधिकरण कारक है। देखते हैं इसमें क्या है दोस्तों। क्रिया करने के स्थान, आधार और काल को बतलाने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। क्रिया के स्थान, क्रिया करने के स्थान, देखिए एक कीवर्ड है दोस्तों स्थान, दूसरा कीवर्ड है दोस्तों आपका आधार, तीसरा है आपका क्या? काल। ये तीनों चीज अगर आप याद रखते हैं तो अधिकरण कारक आपके लिए एकदम चुटकियों में हो जाएगा। क्रिया करने के स्थान, आधार और काल को बतलाने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, तो देखिए दोस्तों इसमें ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? पर और में, क्या होता है? पर होता है और में होता है। तो देखो भंवरा फूलों पर मंडरा रहा, तो एक प्लेस देख लीजिए दोस्तों, आधार देख लीजिए, मतलब आधार देख लीजिए, स्थान देख लीजिए और काल देख लीजिए। तो भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है मतलब क्या? एक आधार है उसका, एक स्थान है कि उसके ऊपर मंडरा रहा है। किसके ऊपर? फूलों के ऊपर दोस्तों मंडरा रहा है।
ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपका ये अधिकरण कारक है। अगला पॉइंट है पानी में मछली रहती है। तो पानी में मछली रहती है मतलब उसका एक प्लेस हो गया, उसका एक स्थान हो गया कि मछली कहाँ पे रहती है, मछली पानी में रहती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा कारक हो गया, आपका अधिकरण कारक हो गया। अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ट्रिक अगर आप देखते हैं तो इसका ट्रिक आपको मिलता है दोस्तों पर, इसका ट्रिक आपको मिलता है क्या, पर, और दूसरा क्या मिलता है, में। पर और में, आप पूरे वाक्य में यही एक चीज ढूंढेंगे, पर और में अगर आपको मिल जाता है तो वाक्य आपका क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। अगला पॉइंट है देखिए, संबोधन कारक है। हम अगला है और लास्ट है दोस्तों, क्या है, संबोधन है। जिस संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए या सावधान किया जाए, संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में देखिए क्या है दोस्तों, जिस संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए या सावधान किया जाए, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे गोपाल इधर आओ, देखिए क्या किया रहा, संबोधन किया जा रहा है। किसको संबोधन किया जा रहा है, गोपाल को। कौन सा कारक हो गया, संबोधन कारक। ट्रिक क्या है दोस्तों, ये एक्सक्लामेटरी का साइन है दोस्तों, संबोधन का साइन है दोस्तों ये, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। इसको देखते ही आप लगा देंगे टिक, क्या होगा, संबोधन कारक हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, देखते हैं। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या आ गया, इसमें भी संबोधन कारक आ गया। ठीक है, साइन क्या है दोस्तों, ये है इसका साइन, ये संबोधन का साइन है दोस्तों। इसको देखते ही आप लगा देंगे क्या, संबोधन कारक का। चलिए आइए ट्रिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम ट्रिक कैसे पहचानेंगे। देखो दोस्तों, कारक का नाम, विभक्ति और विस्तार। देखिए क्या है, कारक, कारक में सबसे पहला कारक क्या है, कर्ता कारक। पहचान क्या है, ने। और क्या है दोस्तों, यदि वाक्य में क्या और किसे, क्या और किसे लगाकर पूछेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा क्या, कर्ता कारक क्या है। ठीक है, क्रिया को करने वाला दोस्तों, क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता कारक होता है। इसका विस्तार पॉइंट है दोस्तों। चलिए आप ने को याद रखिएगा, बस ने अगर आपको वाक्य में मिल जाता है तो आपका कर्ता कारक होगा। यदि ने नहीं मिलता है तो आप वाक्य में क्या और किसे लगाएंगे। यदि उसमें भी नहीं होता तो क्रिया करने वाले को ढूंढेंगे, क्रिया करने वाला कौन है। अगर आपको इस प्रकार के वाक्य में मिलता है, सेंटेंस वाक्य में शब्द मिल जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कर्म कारण होता है। कर्म कारक है दोस्तों। कर्म कारक की पहचान क्या है, कर्म कारक की पहचान है को। कर्म कारक की पहचान क्या है दोस्तों, को। क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़े उसको क्या कहेंगे दोस्तों, कर्म कारक कहेंगे। ये इसकी पहचान हो जाएगी दोस्तों। अगला है कर्ण कारक। अगला क्या है, कर्ण कारक। कर्ण कारक की पहचान क्या होगी, से या के द्वारा, से या के द्वारा, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो, जिस साधन से क्रिया संपन्न हो वो आपका क्या हो जाता है, कर्ण कारक हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों संपादान कारक। संपादान कारक की पहचान के लिए होता है। संपादान कारक की पहचान वाक्य में हम यही ढूंढेंगे, किसको, के लिए ढूंढेंगे, जिससे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। इस चीज को याद रखेंगे तो आपको संपादान कारक मिल जाएगा। अपादान कारक क्या दोस्तों, अपादान मतलब से, आपको क्या ढूंढना है, से ढूंढना है। अगर आपने से ढूंढ लिया तो आपको मिल जाएगा क्या, अपादान कारक। देखिए विस्तार इसका क्या है, जिससे अलग हो या पृथक हो, जिससे कुछ अलग हो या पृथक हो उस क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान कारक होगा। संबंध कारक क्या होता है दोस्तों, संबंध कारक में का के की रा रे री, का के की रा रे री संबंध कारक मिल जाएगा आपका दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कैसे पहचानेंगे, में और पर। में और पर यदि आपको मिल जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक क्या हो जाएगा, संबोधन कारक में ए जी, ओ जी, सुनो जी, लो जी, ये सारी जो वाक्य आएंगे, जो शब्द आएंगे, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे दोस्तों, संबोधन कारक कहेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे इसको लर्न कैसे करेंगे दोस्तों, पहचानेंगे कैसे, इसको याद कैसे करेंगे। ऐसे तो एक एक करके याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो इसको एक वाक्य के तहत एक शब्द एक वाक्य में बना लिया जाए। कैसे बना लिया जाएगा दोस्तों, देखो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन ए जी ओ जी सुनो जी
ऐसे अगर आप याद करेंगे दोस्तों, 4-5 बार दोहरा लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्या पहचान चिन्ह है, किसकी क्या विभक्ति है। तो एक बार फिर से देखिए दोस्तों कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में या पर संबंध ए जी ओ जी स्नो जी। इस तरीके से यदि आप याद करेंगे दोस्तों तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, चुटकियों में आप याद हो जाएगा दोस्तों, एक नंबर मिस होने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम उसमें पता लगाएंगे। देखिए, सूरज उगता है, सूरज उगता है, उगता में कौन सा कारक होता है दोस्तों? उगता मतलब कि निकल रहा है, निकल रहा है, कौन निकल रहा है? सूरज निकल रहा है, मतलब कि क्रिया को करने वाला, क्रिया कौन कर रहा है दोस्तों? सूरज कर रहा है। क्या कर रहा है? निकल रहा है। तो देखो कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। बादल गरजते हैं, कौन गरजता है? बादल गरजता है। तो कौन काम कर रहा है? बादल कर रहा है। क्या कर रहा है? गरजने का काम कर रहा है। तो कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया दोस्तों। कर्ता कौन हो गया? बादल हो गया। तो देखिए आपको पहचान, यहाँ पे साइन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे पता लगाएंगे? इस तरीके से आप वाक्य का प्रयोग करके। सोहन खेलता है, तो सोहन क्या करता है दोस्तों? खेलता है। तो सोहन खेलता है, इसका सीधा सीधा क्या हो रहा है? क्रिया करने वाला है। कौन करने वाला है? सोहन कर रहा है। तो कौन हो गया? कर्ता कारक हो गया दोस्तों। कर्ता कर रहा है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी उड़ रही है दोस्तों, तो आपका क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है। उसने गाना गाया, उसने क्या किया? उसने गाना गाया, उसने कर्म किया दोस्तों, हो गया कर्ता कारक हो गया। कहानी लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है? कोई लिख रहा है। कहानी लिखी जा रही है तो मतलब काम किया जा रहा है, मतलब क्रिया किया जा रहा है, काम करने वाला हो गया दोस्तों। उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे अलग हो गया, उसने श्याम को पढ़ाया, को आ गया, आपको साइन देख लेना है तुरंत। यदि साइन आ जाता है तो कौन सा कारक हो जाता है दोस्तों? कर्म कारक हो जाता है। क्या आ गया? कर्म कारक आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लड़की ने लड़के को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, यहाँ पे क्या मिल गया आपको? को मिल गया। और देखिए यहाँ पे ने भी मिला, तो ने मिलने का मतलब कि कर्ता तो होगा नहीं, कर्ता तो होगा नहीं। लड़की ने, ये तो संबंध को बता रहा है। लड़के को देखा तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, क्योंकि लड़की ने लड़के को देखा है, लड़की कर्म कर रही है दोस्तों। चलिए अगला देखिए। अजय गेंद खेल रहा है, अजय गेंद खेल रहा है, अजय काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है दोस्तों? काम कर रहा है, मतलब खेलने का काम कर रहा है, तो कर्म कारक हो गया दोस्तों, कर्म कर रहा है। चलिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो क्या आ गया आपको? आ गया क्या? कर्ण कारक। कैसे कर्ण कारक आ गया? पुलिस ने चोर को पकड़ा। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है? पकड़ने का काम किया जा रहा है दोस्तों। एक साधन है, एक साधन संपन्न, एक साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जा रहा है, एक साधन के द्वारा क्रिया को संपन्न किया जा रहा है। मतलब कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, मतलब एक क्रिया को संपन्न कर दिया, क्रिया समाप्त कर दिया। तो जब इस तरीके के वाक्य आएंगे तो कौन सा कारक होगा दोस्तों? कर्ण कारक होगा। के लिए या के द्वारा, से या के द्वारा। तो देखिए इसमें न से है न के द्वारा है, तो आप क्या लगा देते? आप तुरंत लगा देते। जब आप को देखते, को आपको मिलता, तुरंत आप लगा देते कर्म कारक। तो लेकिन दोस्तों कर्म कारक ना होकर के यहाँ पे क्या है? कर्ण कारक। कर्ण कारक किस लिए है दोस्तों? चोर ने पुलिस को पकड़ा, तो मतलब जिससे साधन, मतलब क्या, एक क्रिया को इसने क्या किया? संपन्न किया, कि उसने पकड़ लिया, वो समाप्त, क्रिया समाप्त हो गई। इस तरीके से हमें क्या होना दोस्तों? ट्रिक लगा के पढ़ना है और समझना है। अगर आगे देखिए काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। ये सारे एग्जाम्पल आपको जो है यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके इन सारे एग्जाम्पल को पढ़िएगा, समझिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके हमें बताएंगे, जिसमें आपको दिक्कत होगी उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करने का पूरी के पूरी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियोज़ में बस इतना ही, यही इतना है दोस्तों। यदि आप इसको पूरी अच्छे से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि आप कोई सा भी हिंदी का कोई सा भी एग्जाम देते हैं यदि आप, तो आपका 2 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक से 1 से 2 नंबर, चाहे यूपीएसआई का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, यूपी टेट का पेपर हो, सुपर टेट का पेपर हो, एसएसबी का हो, दोस्तों कोई सा भी पेपर हो, आपका हिंदी कारक से एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर सके। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।